Hello, my dear friends. My name is Amit Punia, and I am your English teacher. Today we will discuss about in the translation exercise about my best friend. मेरा सबसे अच्छा मित्र. दोस्तों, हर एक का होता है, सभी का होता है कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो. And that's better that you have a best friend because you can talk every type of thing with them, so you feel free with them and you enjoy your life. So let's move on the topic. My best friend. My best friend is Rahul. My best friend पूरी की पूरी फ्रेज ये एक फ्रेज है जिसमें माई माई क्या दिखा रहा है. एड माई दिखा रहा है पोजीशन को. बेस्ट दिखा रहा है सबसे अच्छे मित्र को. यहाँ पर ये एडजेक्टिव गुड की सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है और फ्रेंड हमारा यहाँ नाउन है. और इज यहाँ पर एक लिंकिंग वर्ब है, या ये कह सकते हो कि प्रेजेंट सिंपल की एक वर्ब है जिसे जैसे कि इज एम आर होती हैं, उनमें से इज सिंगुलर नाउन के साथ या ही सी इट के साथ यूज लिया जाता है. उसके बाद अगेन ऑब्जेक्ट में या कॉम्प्लीमेंट में क्या है, राहुल. तो राहुल इज माय बेस्ट फ्रेंड और या माय बेस्ट फ्रेंड इज राहुल. तो दोनों तरफ से कन्वर्ट करके देखोगे, जो ये दोनों फ्रेज और ये राहुल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट निकलेंगे. एक कॉम्प्लीमेंट और एक सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए जो वर्ब काम में आती है उन्हें लिंकिंग वर्ब कहते हैं. और चूंकि ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो लिंकिंग वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के लिए इज का प्रयोग हुआ है. माई यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है, बेस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है और फ्रेंड यहाँ पे नाउन है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ. ही इज ए वेरी काइंड बॉय. ही मतलब वह किसके प्रोनाउन के तौर पे यूज लिया गया है, माई बेस्ट फ्रेंड यानी कि राहुल के प्रोनाउन के तौर पर. यहाँ पे अगेन से इज आया है, प्रेजेंट सिंपल का टेंस है. क्योंकि हिंदी है, वह एक दयालु लड़का है. इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ हिंदी के लास्ट में है आया है, तो हम समझ जाएंगे कि वह एक सिंगुलर प्रोनाउन है और है के लिए हम इज का यूज करते हैं. और बहुत दयालु लड़का, के लगाएंगे, वेरी लगाएंगे, काइंड मतलब दयालु और बॉय मतलब लड़का. देखो दोस्तों, यहाँ पे काइंड एक एडजेक्टिव है और वेरी उसका एक एडजेक्टिव है, तो इसलिए ये हुआ एक एडवर्ब. और ए क्या है, एक डेटरमिनर कह सकते हो, आर्टिकल कह सकते हो. तो ये है, ही लिव्स नियर माई हाउस. वह मेरे घर के नजदीक रहता है. देखो दोस्तों, इसमें वर्ब आई है रहता है. ता है किसका सेंस आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का. और ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हमारी जो वर्ब होती है उसमें हम एस या ईएस लगाते हैं. तो चूंकि यहाँ पे प्रोनाउन ही का यूज लिया है राहुल के लिए, तो लिव में लगाएंगे एस, ये बन जाएगी लिव्स. और कहाँ रहता है, मेरे घर के पास, तो इसको बोलेंगे नियर माई हाउस. ही लिव्स नियर माई हाउस. नियर एक प्रीपोजिशन है, हाउस एक नाउन है. और माई क्या है, माई एक पजेसिव प्रोनाउन है, यानी कि मेरे की केस में यूज लिया गया है कि जो घर है वो मेरा है और वह उसके पास रहता है. अगला है दोस्तों, वी स्टडी इन द सेम क्लास. देखिए दोस्तों, इसमें हम एक से ज्यादा को साउंड कर रहा है, लेकिन ते है पढ़ते हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट को साउंड कर रहा है. इसलिए पढ़ने की जो इंग्लिश होती है वो होती है स्टडी. तो वी स्टडी इसमें एक ही कक्षा में, यानी कि सेम क्लास. तो इन प्रीपोजिशन का यूज हुआ और द सेम क्लास का यूज हुआ. सेम यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव. और क्लास क्लास क्या है, नाउन. ही हेल्प्स मी इन माई होमवर्क. वह मेरे गृह कार्य में मेरी मदद करता है. करता है, करना को क्या कहते हैं, डू. लेकिन यहाँ पे क्या करता है, मदद करता है, जिसको बोलते हैं हेल्प. और चूंकि ही प्रोनाउन है राहुल का, और तो ही सी और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में एस या एस लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होने पर. तो ही हेल्प्स, किसकी हेल्प करता है, मी, मेरी.
देखो दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में एक ट्रिक सिखाई थी कि आप ऑब्जेक्ट को कैसे फाउंड करोगे। अगर आप ऑब्जेक्ट को वर्ब के साथ वोट, होम या फॉर होम लगा के सर्च करते हो तो आपको आपका ऑब्जेक्ट मिल जाता है। इन माई होमवर्क, मेरे गृह कार्य में, ये पूरी की पूरी एक प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई। ही इज वेरी ऑनेस्ट एंड पोलाइट। यहाँ पर देखो दोस्तों, उसकी क्वालिटी बताई है ऑनेस्ट और पोलाइट, यानी कि ईमानदार और विनम्र। और वेरी क्या है, इन दोनों एडजेक्टिव का एडजेक्टिव, यानी कि वो हो गया एडवर्ब। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है और वो भी प्रेजेंट का। तो हम लगाएंगे ही इज वेरी ऑनेस्ट एंड पोलाइट। वह हमेशा सच बोलता है। बोलता है किसका सेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। हमेशा को कहते हैं ऑलवेज, बोलना को कहते हैं स्पीक। तो ही हमारा प्रोनाउन है, इसलिए स्पीक में क्या जुड़ जाएगा, एज। और क्या बोलता है, सच। सच को कहते हैं ट्रुथ। तो ट्रुथ से पहले द का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस बन जाएगा ही ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। अगला है दोस्तों, वह अपने शिक्षकों का सम्मान करता है। सम्मान करता है, सम्मान को कहते हैं रिस्पेक्ट, यानी कि सम्मान करने को कहते हैं रिस्पेक्ट। और ता तेती आया है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ही सब्जेक्ट होने के कारण क्या लग जाएगा वर्ब में, एस या एस। तो ही रिस्पेक्ट किनकी करता है, हिज टीचर्स, अपने अध्यापकों की। हिज यहाँ पे एक पजेसिव प्रोनाउन है और टीचर हमारा नाउन है। तो हिज और टीचर दोनों के दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। क्योंकि मैंने प्रोनाउन के टेबल में बताया था कि जब कोई पजेसिव प्रोनाउन किसी नाउन के साथ जुड़ जाता है तो वो प्रोनाउन न रहकर पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। ही प्लेज विद मी एवरी डे। वह हर दिन मेरे साथ खेलता है। वह मतलब ही, कौन, राहुल। ता आया है, खेलना को कहते हैं प्ले, तो प्ले में लगाएंगे एस। साथ के लिए होता है विद मी, और कब खेलता है, प्रत्येक दिन, तो एवरी डे। ही प्ले ही प्लेज विद मी एवरी डे। अगला है दोस्तों, वी शेयर आवर लंच टुगेदर। हम हमारा भोजन साथ साझा करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी किसके लिए है, हम के लिए। एक से ज्यादा हो गए क्योंकि दोनों की बात हो रही है। और साझा करना को कहते हैं शेयर। तो इसमें एस एस क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वी, इट इज ए फर्स्ट पर्सन बट इट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट पर्सन। एंड क्या साझा करते हैं, आवर लंच, किसके साथ, एक दूसरे के साथ। तो एक दूसरे को कहते हैं टुगेदर। अगला है ही इज गुड एट स्टडीज। वह पढ़ाई में अच्छा है। तो वह फिर से प्रोनाउन किसका, राहुल का। है मतलब इज, इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही सेंटेंस में। तो क्या है, अच्छा। अच्छा मतलब गुड। गुड क्या दिखाता है, किसकी क्वालिटी दिखाता है, एट स्टडीज। स्टडी क्या है, नाउन। और गुड यहाँ पे क्या हो गया, उसका एडजेक्टिव, यानी कि उसको मॉडिफाई किया कि वो स्टडीज यानी कि पढ़ाई में अच्छा है। अब अगला देखते हैं, ही मोटिवेट्स मी टू हार्ड वर्क हार्ड। वह मुझे कठिन मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरित करना को कहते हैं मोटिवेट। तो ही सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें एस लग जाएगा। और किसे करता है, मी मतलब मुझे, यानी कि होम का आंसर ढूंढोगे तो मी मिलेगा। और क्या करने के लिए करता है, हार्ड वर्क, यानी कि मेहनत। ये दूसरा हमारा वर्ब आया है इस सेंटेंस में, इसलिए हम टू का प्रयोग करके बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाकर इसको एक इंफिनिटिव बना देंगे। ही मोटिवेट्स मी टू वर्क हार्ड। अगला है दोस्तों, ही नेवर टेल्स ए लाई। वह कभी झूठ नहीं बोलता है। कभी को कहते हैं नेवर, और झूठ बोलना को कहते हैं टेल्स ए लाई। तो पूरा सेंटेंस बन जाएगा, ही नेवर टेल्स ए लाई। ये पूरी की पूरी जो वर्ब है टेल्स, टेल्स का मतलब ऐसे तो होता है बताना, लेकिन टेल्स ए लाई कंप्लीट एक फ्रेज बनती है जिसका मतलब होता है झूठ बोलना। आई ट्रस्ट हिम वेरी मच। मैं उस पर बहुत विश्वास करता हूँ। मैं मतलब आई, विश्वास करना को कहते हैं ट्रस्ट। तो चूंकि आई एक सिंगुलर है,
और आई के साथ हमें पता है कि वर्ब के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट होने पर एस नहीं लगता। तो सिंपली लिखेंगे ट्रस्ट। किस पर ट्रस्ट है? हिम, यानी कि उस पर। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और कितना है? वेरी मच। मच यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, और वर्ब वेरी भी मच का एक एडजेक्टिव है, इसलिए वेरी हो जाएगा एडवर्ब और मच हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव वैसे तो, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा ये एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। आई एम लक्की टू हैव सच ए फ्रेंड। मैं ऐसा मित्र पाकर भाग्यशाली हूँ। भाग्यशाली को क्या कहते हैं दोस्तों? लक्की। ये सिंपल सेंटेंस है, तो हम बनाएंगे आई के साथ एम लगता है। आई एम लक्की। लक्की मतलब भाग्यशाली हूँ। क्या कर कर? टू हैव, पाकर। पाकर को कहते हैं टू हैव। कैसा? ऐसा सच्चा मित्र। ऐसा को कहते हैं सच, और मित्र ए फ्रेंड। आई एम लक्की टू हैव सच फ्रेंड्स। तो दोस्तों, ये था आज का एक छोटा सा टॉपिक, और हम ट्रांसलेशन में धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। कल से मैं आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट पैराग्राफ दूंगा ट्रांसलेट करने के लिए। तो आप भी कोशिश कीजिए दोस्तों, अपने किसी आस पड़ोस या किसी भी टॉपिक को लेकर उस पर 5-7 लाइनें ट्राई कीजिए अलग अलग बनाने की, जैसे कि मैं इन प्रॉम्प्ट्स में कर रहा हूँ। आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। धन्यवाद।